सबसे पहले बात डुमरी के दंगल की। डुमरी विधानसभा उपचुनाव का प्रचार आज शाम थम जाएगा। मंगलवार 5 सितंबर को यहां वोट डाले जाएंगे। चुनाव में खड़े 6 प्रत्याशियों में से किसके सिर पर जीत का सेहरा सजेगा, ये 8 सितंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद साफ होगा। उपचुनाव जीतने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार के एक दिन पहले तक पूरी ताकत झोंक रखी है। पिछले एक पखवाड़े से डुमरी विधानसभा क्षेत्र में जेएमएम, कांग्रेस, एआईएमआईएम, बीजेपी और आजसू समेत कई दलों के नेताओं ने खूब प्रचार किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके कैबिनेट के कई मंत्री, जेएमएम कांग्रेस के नेता, इधर विपक्ष की ओर से 3 पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री से लेकर दोनों पक्षों के कई सांसद, विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व विधायकों ने चुनाव प्रचार में डुमरी की चौहद्दी नाप दी। और इस चुनाव में जेएमएम और आजसू पार्टी के उम्मीदवारों के बीच सीधी लड़ाई दिख रही है। कुछ अन्य छोटे दल भी इस उपचुनाव में अलग अलग जगहों पर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इधर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रोड शो करने वाले हैं। वहीं शाम को चुनाव प्रचार थमने के बाद सभी पार्टियों का जोर बूथ मैनेजमेंट पर होगा। चुनाव प्रचार खत्म होने के साथ ही सभी दलों के लोग बूथ मैनेजमेंट पर रणनीति बनाने में जुट जाएंगे। सभी राजनीतिक दल और हमारे साथ सहयोगी विपिन उपाध्याय जुड़ रहे हैं। सीधे डुमरी का रुख कर लेते हैं। विपिन, आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन, सभी जो पार्टियां हैं वो अपना आखिरी दम लगाती नजर आएंगी और सबसे अहम आज मुख्यमंत्री का रोड शो। बिल्कुल, डुमरी उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान आज समाप्त हो जाएगा और उससे पहले अंतिम दिन जो चुनाव प्रचार का है उसमें चाहे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन अलायंस हो, दोनों की तरफ से पूरी ताकत लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद डुमरी प्रखंड के नावाडी प्रखंड से लेकर डुमरी प्रखंड तक रोड शो में शामिल होंगे। उनके साथ राज्य के ग्रामीण विकास और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, राजद कोटे से जो कैबिनेट में मिनिस्टर हैं सत्यानंद भोक्ता की मौजूदगी होगी। इसके अलावा कांग्रेस विधायक अनूप सिंह और जेएमएम के कई जो यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं उनकी मौजूदगी होगी। जिस तरीके से लगातार जनसंपर्क अभियान हो, चुनावी सभा हो या डोर टू डोर कैंपेनिंग की बात करें, इसमें लगातार मतदाताओं को रिझाने की कवायद में दोनों फोल्डर जो है वो लगा हुआ है। जिस तरीके से जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आते जा रही है उस हिसाब से इस बात को लेकर आंकलन लगाना मुश्किल हो पा रहा है कि क्या होगा यहाँ का चुनाव परिणाम। जिस तरीके की राजनीतिक बिसात यहाँ पर बिछी है उस हिसाब से काफ़ी रोमांचक उपचुनाव का नतीजा यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो ताकत लगाई गई है सत्तारूढ़ गठबंधन की तरफ से वो काम और नाम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। वहीं जिस तरीके से बात करें तो विरोधी खेमा जो एनडीए का है वो सरकार की विफलताओं को उजागर कर जनता से जो बचा हुआ 1.5 साल का सेशन है इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए उसमें अपने जनप्रतिनिधि को निर्वाचित करने की अपील कर रहा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण उपचुनाव है। हालांकि राजनीतिक मायने इसके ये जरूर होंगे कि मोरली अगर विपक्ष के लोग जीतते तो उनका मोरल हाई होगा। वहीं अगर सत्ता पक्ष एक बार फिर से जो ट्रैक रहा है बाई इलेक्शन जीतने का, वो अगर रूलिंग अलायंस को यहाँ पर जीत हासिल होती है तो एक बड़े हौसले के साथ जो सेटबैक था रामगढ़ उपचुनाव में हार का उसे पीछे छोड़कर रूलिंग अलायंस जो है वो आगे बढ़ेगा। और दूसरी तरफ आप देखिए कि कल जिस तरह से आजसू के रोड शो में सुदेश महतो ने रोड शो किया और जो भीड़ नजर आई, उस भीड़ से भी एक अलग तरह की जो राजनीति जिस तरह से यहाँ पर शिफ्ट हुई है। आप पहले दिन से जो कैंपेन शुरू हुआ और उसके बाद अब तक देखें तो ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरफ शिफ्ट होती नजर आई है। कल की भीड़ और आज जो सीएम की भीड़ अगर रोड शो में जो होने वाली है, ये काफी तस्वीर बहुत कुछ अलग बदलने वाली है।
देखिए आरती किसी भी राजनीतिक चुनावी सभाओं में खास करके अगर वो बाई इलेक्शन का हो तो ऐसे में ये राजनीतिक जानकार भी मानते हैं और जानते हैं कि जो भीड़ मौजूद होती है उससे वोट का आकलन कर पाना बहुत ज़्यादा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि भीड़ कई वजह से आती है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अपने उम्मीदवार और अपने नेताओं का हौसला वो भीड़ जरूर बढ़ा जाती है। और आज जो मुख्यमंत्री की रोड शो होनी है उसको लेकर कल से ही लगातार तैयारियां जारी है। अनूप सिंह, योगेंद्र प्रसाद जो जेएमएम के पूर्व विधायक और राज्य समन्वय समिति के सदस्य हैं, उनके मौजूदगी में लगातार कल से ये रोड शो की मॉनिटरिंग की जा रही है। कल पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साहेब भी यहाँ पर चुनाव प्रचार करने आए थे और लगातार चाहे बात सुदेश महतो की हो या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हो, लगातार मजबूती के साथ वोटर्स को गोलबंद करने की कवायद में दोनों गठबंधन के जो नेतृत्व करता है वो जुटे हुए हैं। और ऐसे में आज जब चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा तो 5 तारीख का इंतजार सबको होगा और आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद डोर टू डोर कैंपेन की इजाजत जरूर होगी उम्मीदवारों को। लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव प्रचार के बाद जो बूथ मैनेजमेंट का काम है, जो सबसे महत्वपूर्ण किसी भी चुनाव को जीतने के लिए होता है, तो इस बूथ मैनेजमेंट में जो 100% सफलता हासिल करेगा उसको एक एज जरूर यहाँ पर इस उपचुनाव के मतदान के दौरान देखने को मिलेगा कि कितने उसके अपने वोटर जो हैं वो टर्नअप होते हैं और पोलिंग बूथ तक जाकर अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट करते हैं। आरती, बिल्कुल, यानी कि अगर ये कैंपेन खत्म होते ही जो बूथ मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी जो जितनी बेहतर तरीके से कर पाएगा, चुनाव के नतीजे बहुत संभव है कि उसके पक्ष में आएंगे। बहरहाल शुक्रिया विपिन, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे हम आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो डुमरी उपचुनाव में आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन और सभी दलों ने जोर लगाया है। और कल जिस तरह से सुदेश महतो का रोड शो हुआ, जो भीड़ उमड़ी, काफी कॉन्फिडेंट किया इस भीड़ ने आजसू को। लेकिन भीड़ जो आई, क्या वो वोट में कन्वर्ट होगी, ये बड़ा सवाल। दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का रोड शो है और पूरा जो INDIA गठबंधन है वो मौजूद है इस रोड शो को सफल बनाने के लिए। हम तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे इस चुनाव से जुड़ी, क्योंकि आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन डुमरी बाय इलेक्शन के लिए। डुमरी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।